गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, हम हाज़िर हो चुके हैं लेकर प्रोग्राम आपके लिए अंताक्षरी विद रेडियो उड़ान आरजेस। इस प्रोग्राम में मेरे साथ, जैसा कि आप जानते हैं, आरजे वरुण सलूजा और आरजे नरेश ये हमारे साथ रहते हैं और हम आरजे सैफ आपकी खिदमत में इस प्रोग्राम को तीनों मिलकर हम अंजाम देंगे। लेकिन आज इससे पहले कि हम शो शुरू करें, हम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक मैसेज देना चाहते हैं। व्हाट्सएप पर जो लोग ग्रुप में चैट करते हैं या रिप्लाई करते हैं, उनको हम बहुत स्ट्रिक्टली ये बता देना चाहते हैं कि आज से कोई भी ग्रुप में दिया हुआ रिप्लाई कंसिडर किसी भी हालत में नहीं किया जाएगा। एक बार आप रिप्लाई करेंगे ग्रुप में, हम कुछ नहीं कहेंगे। 2 बार आप रिप्लाई करेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे लेकिन आपका आंसर नहीं लेंगे। तीसरी बार अगर किसी ने रिप्लाई किया तो इस शो के लिए उसे बाहर कर दिया जाएगा, आज के शो के लिए। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप ग्रुप में रिप्लाई ना करें और जब भी करें पर्सनल रिप्लाई करें। पर्सनल जो नंबर आपको दिया जा रहा है या जो नंबर आपको व्हाट्सएप पे जनरली दिया जाता है, उस नंबर पे आप चैट करें। तो आइए चलते हैं अपने दोनों आरजेस की तरफ। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आरजे वरुण और हम लेकर के आ गए हैं अंताक्षरी, जैसा कि सैफ सर ने आपको बताया ही है। और मैं हूँ आपके साथ स्काइप पर, आपके लिए स्काइप पर मैसेजेस लूँगा आपके, और आंसर्स जो भी आपके आएंगे हम आप ज़रूर लेंगे। और बाकी जो है व्हाट्सएप के लिए आपको जो है वो आरजे नरेश बताएंगे। और क्या लेकर के आए हैं नरेश जी आज? और हमारे साथ बिल्कुल एक नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, और थोड़ा सा गेम हो जाए, गेम थोड़ा और भी इंटरेस्टिंग हो जाए। उसके लिए कोशिश की है कि आज हम सिर्फ पर्सनल चैट पे मैसेज देंगे। तो ग्रुप हमारा लाइव शोज का है, वहाँ पे आप रिप्लाई नहीं करेंगे, आप सिर्फ मेरे नंबर पे मुझे रिप्लाई करेंगे 9015173846 90 15 17 38 46। इस नंबर पे आपको अपने मैसेजेस भेजने हैं और आप कोशिश करें कि इसी नंबर पे भेजें। और देखते हैं ये आज हमारा ट्रायल कितना सक्सेसफुल होता है। इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ इट वुड बी सक्सेसफुल। अगर आपके रिप्लाईज लगातार आए और सक्सेसफुली आए तो हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा। होपफुली अगर हाँ सक्सेसफुल होंगे तो आप सक्सेसफुल गए। क्या सर? बिल्कुल सच कह रहे हैं। और ख्याल है हमारे राउंड के बारे में आप बताइए नरेश, आप बताइए। जी बिल्कुल बताएं। पहला राउंड, हमारे 3 राउंड्स होते हैं, आपको मालूम है। उसमें 3 क्वेश्चन, उनके रिप्लाईज आपको करने होते हैं। अब ये सैफ सर के पिटारे में होता है कि कौन सा राउंड वो कब शुरू करते हैं। कई बार क्लिप का राउंड पहला होता है, कभी गानों का राउंड पहला होता है। तो दोस्तों, पिछली बार की तरह इस बार भी हम अंतरे राउंड से शुरू करेंगे। पहले अंतरा राउंड होगा जिसमें आपको 3 इसके हिस्से होंगे। पहले हिस्से में आपको पहला अंतरा सुनाया जाएगा, उसके बाद इसी तरह से दूसरा सुनाया जाएगा, इसी तरह से तरह आप पहचानना है कि अंतरा जो आपको जो सुनाया जा रहा है उसकी स्थाई क्या है, बस इतना ही पहचानना है आपको। और दूसरे राउंड में ऑडियो क्लिप राउंड है, हम आपको फिल्म का एक सीक्वेंस सुनाएंगे। आपको ये पहचानना है कि वो सीक्वेंस किस फिल्म से लिया गया है। इसी तरह से इसके भी 3 पार्ट्स होंगे। और तीसरा और आखिरी राउंड वो हमारा होता है सिंगर राउंड, जिसमें हम आपको एक गीत सुनाएंगे। उसका मुखड़ा भी हो सकता है, अंतरा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको पहचानना है कि उस गीत को किसने गाया है, उसके सिंगर हैं, बस इतनी सी 3 बातों के लिए हम आपको तकलीफ दे रहे हैं। जी नरेश। जी हाँ, तो हम आपको मिलते हैं, कोशिश इसका भी आप आपको मिलते हैं एक मार्क्स। तो मार्किंग की बात नहीं है, आप चिंता करें, बिल्कुल एक मार्क्स आपको मिलता जाएगा। स्कोरिंग में आपको भी प्रॉब्लम नहीं, हमें भी नहीं होती। तो बिल्कुल तैयार हो जाए गेम खेलने के लिए। वरुण तैयार हैं साइड पे। बस एक जो हमारे जितने भी आजकल लाइव शोज हैं उनमें एक बड़ी जंग छिड़ी रहती है कि किसके लिसनर जीतने वाले हैं। मतलब लिसनर सारे हमारे ही हैं, लेकिन एक स्काइप पर एक जो मदार। तो आज भी हम देखें, आज जो सैटरडे गेम शो में व्हाट्सएप जीतता है, किस जीतता है?
वरुण बहुत परेशान है, टेंशन है। मेरा ख्याल जी कि अब शुरू की पहला अंतरा। जी बिल्कुल, स्टार्ट करें हम। तो पहला अंतरा आपके लिए ये रहा। आपका समय शुरू हो चुका है अब। जी हाँ, वक्त शुरू हो चुका है और देखना है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे भी, कि थोड़ा सा टफ लग रहा है मुझे, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आया। सिंगर कुछ कुछ समझ में आ रहे थे मुझे, लेकिन गाना अभी मुझे भी समझ में नहीं आया। देखते जी, हैं यार होने वाला क्या है, वो अभी कुछ सेकंडों में आपको पता चलेगा। आपको सिर्फ बताना है कि ये गाना कौन सा है और कौन से गाने की शुरू की इसका अंतरा है, ये आपको हमें बताना है। अंतरा तो आपने सुना है, आपको इसकी स्थाई बतानी है। वरुण, कोई जवाब आया आपके पास? वरुण, अभी वरुण के पास कोई जवाब नहीं आया है मेरे ख्याल से। ओके, एक रिप्लाई मेरे पास आया है। बस समय समाप्त। हेलो जी, जी जी, स्काइप पे तो कोई भी रिप्लाई नहीं है। तो ओके, आपके पास क्या जवाब है नरेश भाई? मेरे पास एक जवाब है, ये कहते हैं एक प्यार का नगमा है। बस यही जवाब है? और इसके अलावा मैं एक और रिप्लाई देख रहा हूँ। संजय बख्शी जो हैं वो कह रहे हैं, जी, अच्छा संजय जी कह रहे हैं 90 के टाइम के गाने पूछे, इतने पुराने ना पूछे। जी संजय जी, हम कोशिश करेंगे। नहीं ये बहुत पुराना नहीं है संजय जी, आपकी उम्र तो और हमें बड़ी लगती है, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट नहीं रखते तो ये बड़े अफसोस की बात है। ये 90s की फिल्म का गाना नहीं आज है, उससे थोड़े से समय आज पहले का मैं गाना। बेचैन। जी, कोई और रिप्लाई? जी एक और रिप्लाई आया है, आज मैं बेचैन हूँ। किसने दिया ये रिप्लाई? इनका देखिए जल्दी, क्योंकि आगे भी बढ़ना है। इनका नाम मेरे पास नहीं है, इनका नंबर मेरे पास आ रहा है सिर्फ। टाइम खत्म हो चुका है, उसके बाद ये रिप्लाई आया या पहले आया था? ये रिप्लाई अभी कुछ देर पहले आया, कुछ सेकंड्स पहले आया, टाइमर के बाद ही आया ये गलत है। खैर आज तो हम ले लेंगे, लेकिन इसके बाद कोई रिप्लाई नहीं लेंगे। यही जवाब बिल्कुल नंबर बताइए, सच है। क्या है वो? इनको नंबर दे दीजिए और गाना हम सुनाते हैं। गाना है ये।
तो ये था पहली क्लिप। हमें बहुत दुख हुआ कि लोगों ने इसका रिप्लाई नहीं किया। क्या है नहीं जी, अगली? तो इसका रिप्लाई जिन्होंने भी लिखा था, मैं बेचैन हूँ, ये राइट आंसर था जी। जी। ओके। अब हम अगली क्लिप की तरफ बढ़ते हैं। लिसनर आप चाहें तो आप जल्दी जल्दी से, जो लोग कांटेक्ट में नहीं है वो कुछ लोग मुझे अपने नाम भी सेंड पेपर बता दें कि उनका नाम बता दें, क्योंकि कुछ लोग के नाम शायद मेरे पास सेव नहीं है, तो सिर्फ नंबर जैसे 89 लास्ट में है, उनका नाम मेरे पास नहीं है जिन्होंने ये रिप्लाई दिया था। ओके, जिन्होंने नाम अपना बता दिया, पवन जी। पवन जी बहुत बहुत मुबारक हो पावेल आपको। होंगे शायद। पावेल है, पवन है, ये बताइए। मेरे ख्याल से उन्होंने पवन लिखा हुआ है। ओके, पवन जो भी है अपने नाम को दोबारा भेजें। और अब हम बढ़ते हैं अगली क्लिप की तरफ। अखियों में बैठा था, अखियों से उठ के जाने किस देश गया। अखियों में बैठा था, अखियों से उठ के जाने किस देश गया। जोगी मेरा जोगी वे, रांझा मेरा रांझड़ा, मेरा दरवेश गया। रब्बा हाय अखियों में बैठा था, अखियों से उठ के जाने किस देश गया। अखियों में बैठा था, अखियों से उठ के जाने किस देश गया। जोगी मेरा जोगी वे, रांझा मेरा रांझड़ा, मेरा दरवेश गया। रब्बा जी। तो कोई रिप्लाई आने शुरू हुए? स्काइप पर तो कोई नहीं सुनीता जी रिप्लाई का आया। रिप्लाई आ गया है मेरे पास, किनका? सुनीता दुबे। कोई बात नहीं, ओके, कोई बात नहीं। अभी रखिए, अभी टाइमर चल रहा है, जल्दी जल्दी कर दीजिए दोस्तों, वरना बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। टाइमर एक बार लिसनर पे जिन्होंने अपना नाम शायद ऋषि रायपुर से लिखा है, अगर वो एक बार अपना नाम दोबारा बता दें तो ठीक रहेगा। तो मुझे समझ में आ रहा है ऋषि रायपुर से हैं कोई। जी। जी। तो ये तो थोड़ा सा आसान गाना होना चाहिए लिसनर्स के लिए। मेरे ख्याल से 90s की ही मूवी है ये। जी हाँ। संजय बख्शी साहब कहाँ चले गए? अभी अभी आएंगे शायद, वो वेट कर रहे हैं, जब 90s के गाने आएंगे तब रिप्लाई करेंगे। ये भी तो समय समाप्त हो गया, तो और आप अभी तक कोई रिप्लाई नहीं है, सिर्फ सुनीता जी का एक रिप्लाई आया था हमारे पास। अच्छा, तो अब इसके अलावा कोई भी रिप्लाई आएगा वो नहीं लिया जा सकता। आप सुनीता जी का रिप्लाई डिक्लेयर जी, कर देखिए, दीजिए। अभी अभी हमारा पवन जी का रिप्लाई आया है, और सुनीता जी ने जो रिप्लाई भेजा था वो था 2 लफ्जों की कहानी। और दूसरा रिप्लाई? और जो पवन जी ने रिप्लाई दिया है उसमें वो कह रहे हैं एक क्या अखियों के झरोके से। क्या? अखियों के झरोके से। अखियों के झरोके से। जी, तो असली गाना क्या है, आइए हम सुनते हैं। जी। हाय अखियों में बैठा था, अखियों से उठ के जाने किस देश गया। अखियों में बैठा था, अखियों से उठ के जाने किस देश
ये फिल्म माचिस का गीत है, 90s की फिल्म है। याद ना आए कोई, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, गुलजार साहब की फिल्म थी। और संजय बख्शी साहब, ये फिल्म तो 90s की ही थी, कहाँ चले गए आप? तो मिलेगा इस जी, शायद अगली बार में आएंगे। जी, इस राउंड में सिर्फ एक ही अंक प्राप्त किया है जिसने भी किया है। जी पवन। जी, तो आइए हम चलते हैं अगली इस राउंड की आखिरी क्लिप की तरफ। जी कोई जाने बस समय कोई। शुरू हो चुका है अब। जी हाँ लिसनर, जल्दी रिप्लाई करें। ये गाना तो बहुत आसान था और इसका तो रिप्लाई आना चाहिए हमारे पास। सुनीता जी का रिप्लाई आ गया है, खेमराज जी का रिप्लाई आ गया। खेमराज, अगर आप दोबारा से रिप्लाई कर सकें तो बताएं जरा आप क्या कहना चाहते। 2 शब्द लिखे आपने, पूरा 2 लिखिए, शब्द नहीं समझ में आए जी। आंसर पूरा लिखिए प्लीज, जवाब पूरा अग्रवाल जी लिखिए। का रिप्लाई आ गया है। वरुण, स्काइप पर कोई रिप्लाई आया? जी मेरे पास सुनीता जी का रिप्लाई आया। पावेल जोरा जी का रिप्लाई है। गुड। संजय बख्शी जी का रिप्लाई। माय गॉड, क्या टाइम इज ओवर हो गया? जी हाँ, टाइम ओवर हो चुका है। अभी नहीं, जी अभी नहीं, अभी नहीं, अब हुआ है, अब टाइम जी। ओवर हो चुका है। जी, पावेल जोरा जी का रिप्लाई आया है स्काइप पर बस। जी, वो कहते हैं सुनो गौर से दुनिया वालों। और और What's- किसी का स्काइप पर रिप्लाई नहीं है। व्हाट्सएप पर रिप्लाई क्या है? खेमराज ने दोबारा रिप्लाई किया है। खेमराज कह रहे हैं कोई कहे कहता रहे। अच्छा, और बताइए। कोई कोशिश करो कि तुम दुनिया में रहो। ये रिप्लाई है? ऐशा बिलाल, पता नहीं, मुझे शायद एक रिप्लाई हमको मिला है। संजय बख्शी ने भी फिर से रिप्लाई किया। संजय जी बहुत रिप्लाई। संजय बख्शी क्या कहते हैं? संजय बख्शी कहते हैं सुनो गौर से। हम्म, और इसके अलावा जी, मिशन कश्मीर से कहते हैं पवन। और ये गाना जो बता रहे हैं मैं बता नहीं पा रहा हूँ आपको यहाँ पे। नहीं तो क्लियर नहीं है तो फिर हम कंसीडर नहीं कर सकते। कितने आसान आसान गीत हैं और लोग इसे। और जी, जी इसके बस। अलावा और कोई रिप्लाई नहीं है हमारे पास। तो आइए अब हम असली गीत सुनते हैं।
तो कोई और जवाब अब तो खैर नहीं लिया जा सकता, लेकिन मिशन कश्मीर किसी ने जवाब दिया है, तो ये जवाब फिल्म का नाम सही है लेकिन गाने का जवाब देना जरूरी था। पार्श्वमेंट लिखा हुआ है, उन्होंने बोला कि मैंने स्टार्टिंग लिखी है, पार्श्वमेंट ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, अगर लिखा है तो सच है, अगर लिखा है तो इनको नंबर दिया जा सकता है। और इनका टाइम पर रिप्लाई आ गया था वैसे भी। ठीक है, तो ये नंबर दिया जाएगा। चलिए, और कुछ और कोई कहे जो नहीं, रहा है ये गलत है, ये गलत तो खेमराज जी आंसर ठीक नहीं है आपका। चलिए अब हम आखिरी क्लिप की तरफ चलते हैं। नो, ये राउंड पूरा हो गया है। अब ये राउंड खत्म हो गया। जी हाँ, ये राउंड खत्म हो गया है और इसका स्कोर हम बता देते हैं। पवन जी 2 पर हैं। जी पवन जी 2 पर हैं और इसके अलावा किसी का अकाउंट अभी हमारे पास नहीं खुला है। चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। किसी कवि की Debate is a passion. Debate is an obsession. Debate. It's time to take a stand. Do you think you have an upper hand? Then let's debate every controversial matter in Badalta Door. Every Saturday from 10 p.m. to 11 p.m. only and only on Radio Udan. वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं अंताक्षरी विद रेडियो उड़ान आरजेस। हमारे साथ नरेश जी हैं और आरजे वरुण हैं। जी, आप दोनों क्या कहेंगे? जी हाँ, पहला राउंड खत्म हो गया है। राउंड में जो टॉप स्कोरर हैं, आजकल टेस्ट मैच चल रहे हैं लेकिन ये लो स्कोरिंग टेस्ट मैच है। यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। 2 मार्क्स हैं पवन के, 3 क्वेश्चन के बाद 2 मार्क्स और अभी किसी और का खाता खुला नहीं है। चलिए उम्मीद करते हैं इस राउंड में जरूर खाते खुल जाएंगे। तो और जी देखते हैं क्या होता है। ये राउंड जैसा कि हमने बताया था दोस्तों, ऑडियो राउंड है, ऑडियो क्लिप। इसमें आपको एक फिल्म का सीक्वेंस सुनाया जाएगा। आपको सीक्वेंस सुनकर पहचानना है। 2 बार ये क्लिप चलाई जाएगी और आपको सुनकर ये पहचान, यानी 2 बार हम क्लिप चलाएंगे इस तरह के, एक बार के साथ ही जुड़ी हुई है वो क्लिप। उसके बाद टाइमर चलेगा, आपको ये पहचानना होगा कि ये किस फिल्म से ये सीक्वेंस, साउंड सीक्वेंस लिया गया है। सिर्फ आपको फिल्म का नाम बताना है। तो आइए चलते हैं पहले तो क्लिप। जी, ये टेस्ट होगा कि देखते हैं कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो कितनी मूवीज देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए चलते हैं पहले क्लिप की तरफ। आपका पहला क्लिप आपके सामने ये रहा। हेलो डैडी। सोनिया, सोनिया तुम कहाँ से बोल रही हो? तुमने फ्लाइट की खबर भी नहीं दी मुझे। डैडी मैं बॉम्बे पहुंच गई हूँ और ठीक हूँ। मैं रास्ते में हूँ। डैडी, कोई मेरे दोस्त को मारने की कोशिश कर रहा है। डैडी वी नीड योर हेल्प। डैडी तुम हो कहाँ इस वक्त? ग्लोब शॉपिंग सेंटर के बाहर जो टेलीफोन बूथ है, हम उसी के पास हैं। अच्छा तुम घबराओ नहीं, तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। ओके डैडी। हेलो डैडी। सोनिया, सोनिया तुम कहाँ से बोल रही हो? तुमने फ्लाइट की खबर भी नहीं दी मुझे। डैडी मैं बॉम्बे पहुंच गई हूँ और ठीक हूँ। मैं रास्ते में हूँ। डैडी, कोई मेरे दोस्त को मारने की कोशिश कर रहा है। डैडी वी नीड योर हेल्प। डैडी तुम हो कहाँ इस वक्त? ग्लोब शॉपिंग सेंटर के बाहर जो टेलीफोन बूथ है, हम उसी के पास हैं। अच्छा तुम घबराओ नहीं, तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। ओके डैडी। आपका समय शुरू हो चुका है अब। जी हाँ, तो जल्दी जल्दी रिप्लाई करें। और शैलेंद्र शर्मा, अगर आप ग्रुप में रिप्लाई करेंगे तो आज हम ग्रुप में रिप्लाई नहीं लेंगे। आज आपको मेरे नंबर पे चैट करना होगा, वहाँ पे आप अपना रिप्लाई चैट करेंगे तो हम आपके आंसर्स ले पाएंगे। सुनीता जी का रिप्लाई आ गया है। वरुण, आपके पास कोई आंसर आया? अभी तक तो मेरे पास रिप्लाई नहीं है जी। एक शायद रिप्लाई आने वाला है जी। आ गया एक रिप्लाई।
बहुत अच्छे। वक्त बीत रहा है, तकरीबन ख़त्म होने वाला है, जल्दी जल्दी आप लोग, ख़त्म हो गया है वक्त, समय समाप्त। और अब आप लोग जी वरुण, आप पहले बताएं। पावेल जोरा जी का रिप्लाई हमें मिला है, वो कहते हैं कहो ना प्यार है। इसके अलावा नरेश जी? जी हाँ, मेरे यहाँ पे जो रिप्लाई हैं उनमें शैलेंद्र शर्मा कहते हैं प्यार किया तो डरना क्या। और पूजा जी कहती हैं कहो ना प्यार है। सुनीता जी कहती हैं कहो ना प्यार है। और एक नंबर मेरे पास है ये 7697 से, ये कहते हैं इन्होंने नाम नहीं भेजा मूवी का, अपना नाम भेजा। ओके चलिए ठीक है जी। और क्या भेजा है इन्होंने? खेमराज जी ऋषि बोलते हैं, और इनका जो कहो ना प्यार है कहते हैं खेमराज जी। तो संजय बख्शी जी का रिप्लाई भी शायद हमें अभी आया है। अभी नहीं, वक्त निकलने के बाद जिनके रिप्लाई हैं वो नहीं लिए जा सकते। और बादशाह कहते हैं बादशाह, संजय बख्शी ने बोला है बादशाह, हालांकि काफी लेट है इनका रिप्लाई। नहीं लिया जाएगा, कंसीडर नहीं किया जाएगा। खैर, तो अब काफी हो चुके हैं, पूरे हो गए। जी जी। फिल्म के कैरेक्टर थे रोहित, सोनिया और राज। ये फिल्म थी कहो ना प्यार है, जिसका भी 2000 की पिक्चर थी। जी हाँ, ये 2000 की फिल्म है। और जिन का रिप्लाई आया है कहो ना प्यार है, उन्हें हम मुबारकबाद देते हैं, उनके नंबर काउंट कर लिए जाएं। कुछ अजीब नहीं लग रहा नरेश और वरुण के आज कुछ लोग सुस्त से लग रहे हैं? लिसनर्स हमारे बहुत सोच समझ के रिप्लाई। क्या आप लोग स्पिन बॉल कर रहे हैं? नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जो भी कुछ है ये सैफ सर के पिटारे से है कि मैं बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन हम अकेले इसमें नहीं हैं, इसमें हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। भैया अगर ये गुनाह है तो इस गुनाह के लिए हम अकेले जिम्मेदार नहीं हैं, इसमें आपका भी हाथ है। मैं कभी सर, मैं तो गुनाह में शामिल ही नहीं होता। लेकिन एक शेर है ना, है गारते चमन में यकीनन की कहात, है गारते चमन में यकीनन किसी का हाथ, शाखों पे उंगलियों के निशान देखता हूं मैं। जी क्या बात जी। इसमें ये गजल नहीं है, ये अंताक्षरी है, आप बिल्कुल खुल के खेलिए। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे क्लिप की तरफ। और लिसनर्स बैकअप, जल्दी जल्दी आगे आइए और पहचानिए। आप बहुत समझदार लिसनर्स हैं, बहुत अच्छी पहचान और समझ रखते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। अब हम चलते हैं अगली क्लिप की तरफ, और अगली क्लिप आपके लिए ये रही। अरे ओ कादर भाई। कौन है भाई? कहाँ हो भाई? यहाँ हूँ भाई। अरे बाहर तो निकलो भाई। एक मिनट यार। अरे दर्शन तो दे दो गवर्नमेंट। तो ये आ गई गवर्नमेंट। किधर है? अरे इधर हूँ भाई। क्या कर रहे हो मेरी गवर्नमेंट? बेकारी में रेजगारी गिन रहा हूँ यार। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जन्नतुल मुकाम दोज़खुल हराम। क्या हाल है मेरी जान? खैरियत है। कैसे आना हुआ? कादर भाई वो आज मुझे भूख बहुत लग रही है। मैं जानता हूँ, जब आपको भूख लगती है तब आपको कादर भाई की याद आती है, वरना मेरे दरवाजे पे कौन आता है? नहीं नहीं। क्या खाओगे? कलेजा खिलाऊं? नहीं कादर भाई। दिल खिलाऊं? नहीं कादर भाई। कान खिलाऊं? नहीं कादर भाई। आंखें खिलाऊं? नहीं कादर भाई। आज भेजा खाने का मन कर रहा है कादर भाई। भेजा? हाँ। मेरा भेजा पुलिस खा गई, तेरे कहां से खिलाऊं यार? मैं आपके भेजे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बकरे के भेजे की बात कर रहा हूँ। बकरे के भेजा कहाँ होता? हाँ एक बकरा मिला था भेजे वाला, मैं उसको काटने का तो हाथ जोड़ के बोला नहीं कादर भाई आज मत काटो, आज मेरा एसएससी का एग्जाम है।
क्या करेगा एग्जाम देके? एक दिन छुरी के नीचे तो आना ही है। नहीं माना, अभी तो कॉलेज के चक्कर काट रहा है। क्या बंडल मारते हो कादर भाई? कहाँ कॉलेज, कहाँ बकरा? ये जो कॉलेज जाते हैं ये बकरे नहीं है। कभी नौकरी की छुरी के नीचे, कभी छोकरी की छुरी के नीचे। तो चलो एक ऑमलेट ही खिला दो। आपका समय शुरू हो चुका है अब। जी लिसनर्स, ये तो बहुत ही आसान सा आपके लिए क्लिप थी, ऑडियो क्लिप। और ये भी मेरे ख्याल से शायद 90s की ही मूवी है, जहाँ तक मुझे याद आता है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ऋषि जो रायपुर से हैं उनका रिप्लाई आ चुका है मेरे पास। जी, बहुत अच्छी बात है। पावेल जोरा जी का रिप्लाई है मेरे पास। हेमराज टाइप कर रहे हैं अभी भी। वक्त बहुत कम है, जल्दी जल्दी कीजिए। समय समाप्त हो चुका है और अब अपने रिप्लाईज के बारे में। एक ही रिप्लाई आया है। अच्छा जी, पावेल जोरा जी कहते हैं हम हैं कमाल के। और आप क्या कहते हैं? ऋषि रायपुर से जो है उन्होंने कहा छोटे मियाँ बड़े मियाँ। और खेमराज का जो 2-3 सेकंड पहले रिप्लाई आया था, उन्होंने बोला था नया नाड़ी। नहीं, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ क्या रिप्लाई था। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। जी, 2 रिप्लाई से। अच्छा, और कोई? जी नहीं। देखिए, यही एक बेनिफिट है ग्रुप में ना रिप्लाई ना मैसेज लेने का। तो ये फिल्म थी आतिश और कादर भाई थे कादर खान और नवाब थे आदित्य पंचोली, जो भेजा फ्राई मांग रहे थे। तो यहाँ भी कोई स्कोर नहीं हो पाया। क्या बात है नरेश, कहाँ हैं आपके व्हाट्सएप के लोग? थोड़ा आज सैटरडे है तो मूवी जरा देखने गए होंगे कुछ लोग, तो मूवी देखते देखते रिप्लाई कर पा रहे हैं, कर रहे हैं। लगता है सारे MS धोनी के फैन है। ओह, आज MS धोनी रिलीज हुई है तो लगता है MS धोनी देखने गए। कल। अच्छा अच्छा, तो आज ज्यादा उत्साहित है क्योंकि उनको इस मूवी का नाम मालूम था। जी, मैंने डाउनलोड भी कर ली है। हाँ, तो ये हमें भी रखिएगा, हम भी चाहेंगे कि हम देखें। जब इतना असर हमारे लिसनर्स पे हो सकता है तो हम पर कितना असर होगा, क्या ख्याल है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ। तो मेरा ख्याल है अब हम इस राउंड की आखिरी क्लिप की तरफ बढ़ते हैं। वो क्लिप ये रही आपके रेडियो सेट पर। राजकुमार जी, आप ठीक तो हैं? शट अप जी। दरमियान सिंह, ये घोड़े हैं या गधे? गधे गधे। चुप गधे। जी जी। राजकुमार जी, ये पहिया टूट गया। ओ शट अप, ए सिपाहियों, हमारे आराम के लिए टेंट लगाओ और कहीं से पहिया बनाने वाले को लेकर आओ। हम रामगढ़ अपनी सवारी पर ही जाएंगे। और आप? जी। और आप अपना काला मुंह धोकर आइए पानी से। ए पंडित की बेटी, मेरा नाम शीतल है। शीतल हो या पीतल, है तो तू पंडित की बेटी ही ना। काम क्या है बोल। अपने बापू से कह दे कि पढ़ दे मंत्र और करवा दे मेरा ब्याह। राजकुमार जी, आप ठीक तो हैं? शट अप। जी। दरमियान सिंह, ये घोड़े हैं या गधे? गधे गधे। चुप गधे। जी जी। राजकुमार जी, ये पहिया टूट गया। ओ शट अप, ए सिपाहियों, हमारे आराम के लिए टेंट लगाओ और कहीं से पहिया बनाने वाले को लेकर आओ। हम रामगढ़ अपनी सवारी पर ही जाएंगे। और आप? जी। और आप अपना काला मुंह धोकर आइए पानी से। ए पंडित की बेटी, मेरा नाम शीतल है। शीतल हो या पीतल, है तो तू पंडित की बेटी ही ना। काम क्या है बोल।
अपने बापू से कह दे कि पढ़ दे मंत्र और करवा दे मेरा ब्याह। समय शुरू हो चुका है। सुनीता जी का रिप्लाई आ गया है। स्काइप वालों जागो, जागो सोने वालों, ये स्काइप की इज्जत का सवाल है और सवाल है हमारी आन बान और शान का। जवाब दीजिए। दो हमारे दर्शक सोच लेंगे आन बान और शान जवाब। रिप्लाई अभी तक मिले हैं मुझे। सुनीता जी, कोई बात नहीं, जैसे क्या था वो समय रिप्लाई और वक्त अभी बाकी है मेरे दोस्त, और वक्त खत्म हो गया। जी 4 रिप्लाई मिले हैं मतलब मुझे। जी हाँ, बताएं आप। पूजा अग्रवाल कहती हैं रामपुर के शोले। अच्छा, रामपुर के शोले, रामपुर में भी शोले हुए थे क्या? शोले लिख रही होंगी वो खाली। छोले होंगे, छोले। चलिए आगे चलिए। सुनीता जी कहती हैं, सुनीता जी ने बोला शोले। अच्छा, पवन भी कहते हैं शोले। शोले में राजकुमारी कौन थी? हमने क्या कहा था आपसे वरुण? क्योंकि इसमें रामगढ़ का नाम है, इसलिए सब शोले कहेंगे। शोले तो आएगा ही आएगा। शैलेंद्र ने भी एक बोला शोले। जी जी, तो अब क्या पूरे रिप्लाईज हो चुके हैं नरेश जी? वरुण जी किस फिल्म का है ये बताएं। जी एक मिनट, हमारे पास सुशील का रिप्लाई आया है। हाँ बताइए, लेकिन वक्त पर आया या वक्त के बाद? वक्त के बाद आया। कंसीडर नहीं। वो भी कहते हैं रामगढ़ के शोले। सुशील से हमें ये उम्मीद नहीं थी। सुशील मुझे जी कह मूवी तो है ये वाली। चलिए मूवी होगी बिल्कुल। हिंदुस्तान में इतनी मूवीज बनती है कि हमें भी नहीं पता कौन कौन सी मूवियां हैं। जी, तो इसका सही आंसर जो है वो है क्रांति। क्रांति। इसमें हेमा मालिनी, राजकुमारी, मीनाक्षी थी और शीतल थी, सारिका और पंडित की बेटी कहने वाली आवाज थी प्रवीण बॉबी की, जो बनी थी सुरीली। तो ये फिल्म थी क्रांति। तो इसका रिजल्ट इस राउंड का हम देखेंगे एक ब्रेक के बाद। यार सुमित, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं, पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ, और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है। हेलो श्रेया। हाँ सुमित। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम सो सॉरी सुमित। मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई, मैं उसके साथ निकल गई। मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता, तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम लाइव अंताक्षरी। और हम 3 लोग, सैब सर, मैं मतलब
आरजे नरेश, जी, जी 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 याद अपना आया, नाम- मैं भूल गया था। मैं आरजे नरेश और मेरे साथ है वरुण। जी हाँ दोस्तों, हम यानी- तीनों एक साथ हैं और आप लोगों के लिए अंताक्षरी आप लोगों को एंजॉय करा रहे हैं। वो बात हो रहा है स्कोर की वजह से आप एंजॉय शायद नहीं भी कर रहे हो, लेकिन बस हम एंजॉय अपनी तरफ से आप लोगों को करवा रहे हैं। बेशक बेशक। व्हाट्सएप की इसकी बताऊं, सुनीता है 1 पर, पूजा अग्रवाल जो है वो भी है 1 पर, खेमराज हिमाचल से हैं, उसी पहाड़ियों से मैसेज भेजे हैं भाई, लेकिन रिप्लाई ठीक क्यों नहीं आ रहे हैं, इनका भी है 1। ऋषि बाबू कहीं नहीं हो अभी। संजय बख्शी, आपसे तो हमने 90s की मूवी भी पूछ ली। द्वार की पूछ। पवन है 2 पर। पवन जरा आगे बढ़े, आप ही हो जो कुछ कर सकते हो आज लखनऊ से। तो अगर आज पवन जीते तो इनको इनाम देने मैं लखनऊ जरूर आऊंगा अक्टूबर में। हम भी चलेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो अब राउंड नंबर 3 जी, अब चलते हैं हम अपने मोस्ट स्कोरिंग राउंड पर, जो है सिंगर को पहचानने का राउंड। भाई इस राउंड में आपके पास वक्त है, मौका है कि आप जितने ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं कर लें। ज़्यादा स्कोर का मतलब सिर्फ 3 ही हो सकता है, 3 से ज़्यादा और स्कोर हो भी नहीं सकते। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि तीनों सवालों के सही सही जवाब दिए जाएं। इसमें हम आपको गीत सुनाएंगे, गीत का हिस्सा, उसमें आपको सिर्फ सिंगर को पहचानना है कि ये गीत किसने गाया है। आइए शुरू करते हैं पहली सिंगर क्लिप। okay. तो लीजिए, समय शुरू हो चुका है। सुनीता दुबे जी का रिप्लाई आ चुका है, शैलेंद्र शर्मा का रिप्लाई, और पवन जी का रिप्लाई भी आ चुका है। ओके, जल्दी कीजिए लिसनर्स, वक्त कम है। जी एक रिप्लाई और, ठीक है। समय समाप्त हो चुका है। ओके। तो जी स्काइप पर 2 रिप्लाईज हैं, सुशील जी और पावेल जी का। क्या कहते हैं? जो कि दोनों कहते हैं अनूप जलोटा। आप बताएं नरेश जी। पूजा अग्रवाल कहती है आमना अबराय। इसके अलावा जो और रिप्लाई है हमारे पास, खेमराज जो हिमाचल से हैं वो कहते हैं अनूप जलोटा। और पवन लखनऊ से भी कहते हैं अनूप जलोटा।
शैलेंद्र शर्मा कहते हैं अनूप जलोटा। सुनीता जी कहते हैं सोनू निगम। क्या कहते हैं? सोनू निगम। अच्छा। और संजय बख्शी जी ने रिप्लाई नहीं भेजा, कहते हैं मैं पिक्चरें जरा कम देखता हूँ। कोई बात नहीं जी, ये भी बहुत अच्छा रिप्लाई है। गाने बताएं जी। हो गए रिप्लाई पूरे जी। ये फिल्म थी पत्तों की बाजी, आखिरी बार तेरे हुस्न को सजदा कर लूं, फिर कभी लौट के तेरी दुनिया में नहीं आऊँगा। अनूप जलोटा, बिल्कुल सही जवाब है। अनूप जलोटा साहब की आवाज़ थी ये। इन सभी लोगों को जिन्होंने देखिए संजय बख्शी जी ने अब आपने रिप्लाई भेजा है, अब हम आपका रिप्लाई नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं। और पवन और खीमराज, 3 लोगों के रिप्लाई जो हमारे पास थे वो बिल्कुल ठीक थे। बिल्कुल सही। तो चलें अगली क्लिप की तरफ। चलते हैं अगली क्लिप की तरफ। जी। उस बेखबर को कोई खबर दे, उस बेखबर को कोई खबर दे, ये प्यार हमको पागल न कर दे, ये प्यार हमको पागल न कर दे। उस बेखबर को कोई खबर दे, उस बेखबर को कोई खबर दे, ये प्यार हमको पागल न कर दे, ये प्यार हमको पागल न कर दे। समय शुरू हो चुका है। अभी तक कोई रिप्लाई नहीं है। रिप्लाई जी, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया जी। सुशील जी का रिप्लाई। क्या बात, बहुत अच्छा। पवन जी का रिप्लाई। फिर 3 रिप्लाई आ चुके हैं हमारे पास। शैलेंद्र रिप्लाइड। बहुत अच्छे सर मैंने कहा था इस राउंड में आपके पास जवाब आएंगे। बहुत अच्छे। चलिए देखते हैं। संजय बख्शी रिप्लाइड। समय समाप्त हो चुका है। जी नरेश जी, आप पहले आप बताइए, फिर मैं बताता हूँ। चलिए पहले मैं बता देता हूँ जो रिप्लाई मेरे पास मिले हैं। संजय बख्शी कहते हैं लता मंगेशकर। शैलेंद्र शर्मा कहते हैं अनुराधा पौडवाल। लता मंगेशकर खीमराज बोलते हैं। और पवन कहते हैं सुमन। आगे कुछ नहीं कहा। सिर्फ सुमन लिखा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए जी। और इसके अलावा और कोई रिप्लाई नहीं हमारे पास। ये आखिरी रिप्लाई किसका था जो आपने पढ़ा, सुमन वाला? जी पवन जी का। अब आप बताइए। तो यहाँ पे स्काइप पर पावेल जोरा जी कहते हैं साधना सरगम। और सुशील जी कहते हैं सुमन कल्याणपुर। बस सही जवाब है सुमन कल्याणपुर। तो पवन जी और सुशील जी को एक एक नंबर दिया जाना चाहिए। अब हम चलते हैं दूसरी क्लिप की तरफ। यह गीत था पहला वाला नसीब फिल्म से, जो सिंगर 2 थी, क्लिप 2 थी, जिंदगी इम्तिहान लेती है। इसमें कमलेश अवस्थी, अनवर, सुमन कल्याणपुर, इन तीनों ने मिलकर गीत गाया था। तो अब हम चलते हैं लास्ट क्लिप, आखिरी क्लिप जो इस राउंड की है, उस क्लिप की तरफ चलते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। आइए सुनते हैं ये क्लिप।
हमने की तो हम पाए, आरज़ू हमने की तो हम पाए, रोशनी साथ लाई थी साए, साए गहरे थे रोशनी हल्की, आरज़ू हमने की तो हम पाए, आरज़ू हमने की तो हम पाए, रोशनी साथ लाई थी साए, साए गहरे थे रोशनी हल्की। समय शुरू हो चुका है। बिल्कुल मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं मिला अभी तक मुझे। कमाल है जी, मेरे पास पावेल जी का रिप्लाई आ गया है। समय तो अभी चल रहा है, समय रथ चक्र चल रहा है। शैलेंद्र ने रिप्लाई किया है। ये तो आसान होना चाहिए, तो 90s के ही सिंगर है, मतलब एक तरह से शायद हो सकता है 80s के भी हों, बट 90s में भी बड़े फेमस थे। बेशक। शैलेंद्र और पवन जो हैं, समय समाप्त हो चुका है। अब आप अपने रिप्लाईज पढ़ सकते हैं। जी नरेश जी आप बताइए। 3 रिप्लाई आए थे इस दौरान हमारे पास, एक चौथा रिप्लाई अब मेरे पास आया है। ओके चलिए, 4 रिप्लाई हमारे पास जो आए हैं मैं आपको बता देता हूँ। संजय बख्शी जी आपने क्या लिखा ये? अच्छा उन्होंने सिर्फ 1 लिखा, छोड़िए वैसे भी लेट था, फिर भी उनका रिप्लाई मैं पढ़ूँ एटलीस्ट। उन्होंने लिखा फिर भी 1 लिखा, 1 क्या लिखा। जो खेमराज है हिमाचल से, वो कहते हैं एसपी बालासुब्रमण्यम। और तुमान कल्याणपुरी कहती हैं ये लेट आया है जी, इसको नहीं लिया जा सकता। उसके बाद शैलेंद्र और पवन दोनों कहते हैं एसपी बालासुब्रमण्यम जी। और जी सुशील यादव जी कहते हैं एसपी बालासुब्रमण्यम, और पावेल जी कहते हैं हरिहरन। तो ये गीत था फिल्म गर्दिश से। हम न समझे थे बात इतनी सी, ख्वाब शीशे के दुनिया पत्थर की। ये गीत गाया था एसपी बालासुब्रमण्यम ने। बिल्कुल सही जवाब एसपी बालासुब्रमण्यम। जिन जिन लोगों ने कहा है उन्हें इसके पूरे नंबर दिए जाएं। तीनों ने बोला और सुशील जी ने भी रिप्लाई किया स्काइप में। और इससे पहले कि आप स्कोर तैयार करें, आइए ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आजकल हर कोई ढूंढता है शॉर्टकट, फिर चाहे हो बात स्टडी की या हो एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए आपको क्रैक करने होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और एग्जाम क्रैक करने के लिए खेलना होगा आपको और सुनना होगा लेट्स प्ले 2020। जी हाँ, रेडियो उड़ान आरजेस लेकर आ रहे हैं शो लेट्स प्ले 2020, जिसमें हम पूछेंगे आपसे 20 नए सवाल, जिससे मिलेंगी आपको 20 नई जानकारियाँ। एक मंजिल रोजगार की ओर। इस शो को सुनने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए लॉग इन कीजिए रेडियो उड़ान हर सोमवार रात 10 बजे से 11 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। जी हाँ दोस्तों वेलकम बैक। हम स्कोर कार्ड के साथ रेडी हैं। नरेश स्कोर कार्ड आपको बताएंगे और फिर देखते हैं जीतता कौन है। जी नरेश जी।
ओके, मेरे पास जो स्कोर कार्ड है उसमें संजय बख्शी जी आज कहीं नहीं है और ऋषि जी का भी कुछ नहीं। सुनीता जी हैं 1 पर, सुनीता जी 1, और इसके अलावा शैलेंद्र शर्मा हैं 2 पर, खेमराज हैं 3 पर, पूजा जी 1 पर हैं, और जो मेरे यहाँ पे लीड कर रहे हैं वो है पवन। पवन के मार्क्स हैं 5। यस वरुण जी, और यहाँ पे सिर्फ पावेल जोरा जी के 2 और सुशील जी के 3। तो पवन जी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। पिछली बार का हाईएस्ट स्कोर 6 था, इस बार का 5 ही रह गया, कहीं ये ना हो अगली बार का 4 होगा। दोस्तों अगली बार जरूर हम लोग 11 मार्क्स जरूर दिलवाएंगे आपको, ये कोशिश हमारी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। 5 और 6 को हमने इंक्लूड कर दिया तो 11, अगली बार का जो हाईएस्ट स्कोर होगा 11 बेशक। तो जिनको भी जीतना है वो 11 से ज्यादा लाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और अपने सजेशंस आप mail@radioudan पर देते रहें। अगला प्रोग्राम बदलता दौर होगा, उसके लिए आप तैयार रहिए। तो आप दोनों क्या कहते हैं? या बिल्कुल, अगर आपको कोई सजेशन हमारे साथ देना है तो आप अपने हमारे स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAAN पर भेज सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो लाइव शोज का एक ग्रुप है व्हाट्सएप उड़ान लाइव शो, वहाँ पे भी अपने फीडबैक दें। हमारी वेबसाइट विजिट करें www.radioudan.com, वहाँ पे फीडबैक सेक्शन में जाके जल्दी से अपने फीडबैक देके ये भी बता सकते हैं कि आपको शो कैसा लग रहा है। साथ में आप इस तरह के चेंजेस यहाँ पे चाहते हैं वो भी हम आपके जो सजेशंस होंगे उनको एंटरटेन करेंगे। या हमारा व्हाट्सएप नंबर जिस पे हमने आज आपको गेम खिलाया उस पे भी आप हमें अपने मैसेजेस रिप्लाई कर सकते हैं। जी वरुण, तो चलते हैं अगले बदलता दौर की तरफ, और बिल्कुल दानिश महाजन बिल्कुल तैयार हैं अपना बदलता दौर लेकर। तो सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग।